हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पावनहार श्री कृष्ण ने रूप में आठवां अवतार लिया था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में आज भी लोग मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मना जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनाते हैं, जो इस प्रकार से है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके याताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तूने बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उस पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पूर्ण नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज दो और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथवा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप के श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्व बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। ये थी श्री कृष्ण भगवान की जन्म की कथा। इसके सुनने से सभी दुखों का नाश होता है, सभी इच्छाएं पूरी होती है, सभी पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का संहार करने के लिए मथुरा के कारागार में मध्य रात्रि के जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष ठीक इसी घड़ी में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देश विदेश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जाने वाला इस पर्व की छठा
मथुरा वृंदावन में विशेष रूप से देखने को मिलती है। इस दिन देश भर के मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी घटनाओं की झांकियाँ सजाई जाती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रतोत्सव किया जाता है, वहाँ पर प्रकृति प्रकोप या महामारी या तांडव नहीं होता। मेघ प्राप्त वर्षा करते हैं तथा फसल खूब होती है, जनता सुख समृद्धि प्राप्त करती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले के सब कलेश दूर हो जाते हैं। इस में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के प्राण से व्रत की उक्ति होती है। इस व्रत को करने वालों को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात सपत्ति के हल्का तथा सात्विक भोजन करें, सभी और मन इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य, सोम, यज्ञ, काल, संधि, भूत, पवन, प्रति, भूमि, आकाश, गेचर, अमर और बृहदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर मुख बैठे हाथ में जल, फल, कुश, फूल और गंध लेकर संकल्प करे। मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका ग्रह नियमित करे, उसे स्वच्छ और सुशोभित उनके उसमें सूतिका के उपयोगी सब सामग्री यथाक्रम रखे। तत्पश्चात चित्र या मूर्ति स्थापित करे। मूर्ति में प्रस्तुत श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरणों में स्पर्श किए हो, ऐसा भाव प्रकट हो। घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा शालिग्राम का दूध, दही, शहद, यमुना जल आदि से अभिषेक कर उसे अच्छे से सजाए। इसके बाद श्री विग्रह या षोडशोपचार विधि से पूजन करे। जन्माष्टमी के व्रत को करना अनिवार्य माना जाता है और विधिवन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक उपवास संपन्न न हो जाए तब तक भोजन कदापि न करे। व्रत के दौरान फलहार लेने में कोई मनाही नहीं है। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबरों से जब चारों दिशाएं गूंज उठे तो भगवान श्री कृष्ण की आरती उतार कर प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रसाद को ग्रहण करते ही व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती को इसी नदी में तिल के साथ स्नान करके यह संकल्प करना चाहिए, मैं कृष्ण की पूजा कर उनके सहागामियों के साथ करूँगा। व्रती को किसी धातु की कृष्ण प्रतिमा बनवानी चाहिए, प्रतिमा के गालों का स्पर्श करना चाहिए और मंत्रों के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंत्र के साथ देवकी व उसके शिशु श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए तथा वासुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, बलदेव एवं चंडिका की पूजा स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के साथ एवं मंत्रों के साथ करनी चाहिए। इसके बाद प्रतिकार्तक ढंग से जात कर्म, नाभि छेदन, षष्ठी पूजा एवं नामकरण संस्कार आदि करने चाहिए। तब चंद्रोदय या अर्धरात्रि के थोड़ी देर उपरांत के समय किसी वेदिका पर अर्घ्य देना चाहिए। यह अर्घ्य रोहिणी युक्त चंद्र को भी दिया जाता है। अर्घ्य में शंख से जल अर्पण होता है जिसमें पुष्प, कुश, चंदन लेप डालते हुए रहते हैं। इसके उपरांत व्रती को चंदन का नमन करना चाहिए। चंद्र देवता को और वासुदेव के विभिन्न नामों वाले श्लोकों का पाठ करना चाहिए। व्रती को रात्रि भर श्री कृष्ण की प्रशंसा के स्रोतों, पुरानी कथाओं, गानों में संलग्न रहना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल के कृत्यों के संपादन के उपरांत श्री प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। सोना, गो, वस्त्र का दान मुझ पर कृष्ण प्रसन्न हो शब्दों के साथ करना चाहिए। कृष्ण प्रतिमा किसी ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और प्राण करने के उपरांत व्रत को समाप्त करना चाहिए। जन्माष्टमी पर्व के दौरान देश भर के मंदिरों की साज सजा की जाती है और जगह जगह रासलीला का आयोजन किया जाता है। वैसे इस पर्व की छठा जन्म कृष्ण भूमि मथुरा में देखते ही बनती है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण अंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं को देखकर आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ,
मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवगण व्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। अष्टमी की तिथि 11 और 12 अगस्त को पड़ने के कारण कुछ स्थानों पर 11 अगस्त को और अन्य स्थानों पर 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अधिकतर जानकारों का मानना है कि 12 अगस्त को जन्माष्टमी मानना श्रेष्ठ रहेगा, शुभ रहेगा। ये थी कृष्ण भगवान की जन्म की कथा। इसके सुनने मात्र से सभी के पाप कष्ट सभी दुख दूर हो जाते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी ऐसी अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सभी भी इस कथा का सुनने का आनंद उठा सके। धन्यवाद।